नमस्कार दोस्तों। मनोविज्ञान के अनुसार जीवन व्यक्तियों में भेद नहीं करता है। जीवन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। जब आप सद्भाव, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और शांति के सिद्धांतों का पालन करने लगते हैं तो जीवन आपके पक्ष में काम करने लगता है। मनोविज्ञान के अनुसार जीवन बीमारी, रोग, दुर्घटना या कष्ट नहीं भेजता है। हम ये चीज़ें अपने नकारात्मक, विध्वंसात्मक विचारों से स्वयं अपने ऊपर लादते हैं और इस बारे में यही नियम काम करता है, जैसा बोओगे वैसा आप काटोगे। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, ईश्वर के बारे में आपकी अवधारणा आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप सचमुच प्रेमपूर्ण ईश्वर में विश्वास करते हैं तो यकीन मानिए आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करके आपको असंख्य खुशियां प्रदान करेगा। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जीवन आपके खिलाफ कोई बैर भाव नहीं रखता है। जीवन कभी आपकी निंदा नहीं करता है। अगर आपके हाथ में घाव हो जाता है दोस्तों, तो जीवन उसे ठीक कर देता है। अगर आप अपनी उंगली जला लेते हैं तो जीवन आपको क्षमा करता है और उस घाव को भरता है। मनोविज्ञान के अनुसार आपका अपराध बोध जीवन की गलत अवधारणा है। जीवन आपको सजा नहीं देता है या मूल्यांकन नहीं करता है। आप स्वयं अपने झूठे विश्वासों, नकारात्मक चिंतन और आत्मनिंदा के अवचेतन प्रभावों द्वारा अपने साथ ऐसा करते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जीवन आपको सजा नहीं देता या निंदा नहीं करता। प्रकृति की शक्तियाँ बुरी नहीं हैं। उनका प्रभाव तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर की शक्ति का कैसा प्रयोग करते हैं। आप बिजली का प्रयोग किसी को मारने या घर को रोशन करने के लिए कर सकते हैं। आप पानी का प्रयोग किसी बच्चे को डुबाने या उसकी प्यास बुझाने के लिए कर सकते हैं। अच्छाई और बुराई व्यक्ति के मस्तिष्क के विचार और उद्देश्य पर निर्भर करती है कि आप इसे कैसा हैंडल करते हैं और कैसा सोचते हैं आप। मनोविज्ञान के अनुसार जीवन कभी सजा नहीं देता। लोग जीवन और ब्रह्मांड की गलत अवधारणाओं के कारण अपने आप को सजा देते हैं। उनके विचार रचनात्मक होते हैं, इसलिए वे अपने दुख की रचना स्वयं कर लेते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार अगर कोई आपकी आलोचना करे और आपकी वे कमियां हो तो खुश होकर उसे धन्यवाद दें। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों? तो और उसकी टिप्पणियों की प्रशंसा करें। इससे आपको खास दोष को सुधारने का अवसर मिलता है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको आपकी कमियां बता के आपको आगे बढ़ाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार आप आलोचना से आहत नहीं होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं के स्वामी हैं। इससे आपको सामने वाले के लिए प्रार्थना करने और उसे दुआएं देने का अवसर मिलता है, जिसके द्वारा आप स्वयं को दुआ देते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जब आप मार्गदर्शन और सही कर्म के लिए प्रार्थना करें तो जवाब मिले उसे मान लें। एहसास करें कि यह अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर आत्मकरुणा, आलोचना या नफरत का कोई कारण नहीं है। मनोविज्ञान के अनुसार कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं है। व्यक्ति की धारणा उसे वैसा बना देती है। भोजन, सेक्स, दौलत या सच्ची अभिव्यक्ति की इच्छा में कोई बुराई नहीं है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप इन इच्छाओं, आकांक्षाओं और कामनाओं का प्रयोग कैसे करते हो। आपके भोजन की इच्छा किसी की जान लिए बिना भी पूरी हो सकती है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, द्वेष, नफरत, दुर्भावना और शत्रुता बहुत से रोगों का कारण होते हैं। प्रेम, जीवन, प्रसन्नता और सद्भावना सबके प्रति उड़ेल कर अपने को आहत करने वाले स्वयं को क्षमा करें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि आप उनसे अपने मन में न मिल लें और यह न जान लें कि आप उनके साथ शांति से हैं। मनोविज्ञान के अनुसार क्षमा करना किसी चीज़ के लिए कुछ देना है। प्रेम, शांति, खुशी, बुद्धि और जीवन की सारी खुशियाँ तब तक दूसरों को दें जब तक कि आपके दिमाग में कोई बैर भाव ना बचे। यह क्षमा का एसिड टेस्ट है। मनोविज्ञान के अनुसार अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, आपके बारे में झूठ बोला है, निंदा की है और आपकी बहुत बुराई की है, तो क्या उस व्यक्ति के बारे में आपका विचार नकारात्मक है? अगर ऐसा है तो आप उसे अभी तक क्षमा नहीं कर पाए हैं। नफरत की जड़ें अब भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैं और आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। उन जड़ों का उखाड़ने का एकमात्र तरीका क्या है?
प्रेम है, उस व्यक्ति के लिए जीवन की सभी खुशियाँ दें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों।